बात करूं, मुझ जैसी मेरी एज की कोई लड़की मंच पर बैठ करके संस्कृत के मंत्र बोले तो उसको यही बोला जाएगा बड़े पुराने जमाने से बिलोंग करती है, आज की सोसाइटी से मिलती जुलती नहीं है। ये तो चाहती तो कोई अच्छी जॉब कर सकती थी, कहाँ ये मंत्रों के चक्कर में पड़ रही है, पुराने बूढ़ों की बातें। लेकिन निवेदन करना चाहूंगी, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो, वहीं से कुछ ना कुछ समाधान निकलता है। और वेद को केवल आध्यात्म की साइड से मत लेकर कर चलना। मेरा निवेदन है आज के यूथ से भी, जब कोई वेदों की बात करता है कि वेदों की ओर लौटो, तो मेरे जैसे बच्चे बोलते हैं कि क्या पुरानी बातें करते हो, जमाना चांद पर पहुंच गया और तुम वेदों की तरफ पीछे लौटने की बात करते हो। तो भाई ये चांद पर पहुंचने की जो विधि निकल करके आई है, अभी वेद से ही आई। एक बार उठा करके तो पढ़ो। तुम वेद को केवल आध्यात्म का विषय क्यों समझते हो? वेद को यदि जानने का प्रयास करोगे तो पता चलेगा जितना ज्ञान विज्ञान आज दुनिया भर में है, उससे कहीं ज्यादा जो अभी डेवलप भी नहीं हुआ, जो हमारे वैज्ञानिकों के पास आज है भी नहीं, वो सब वेद के अंतर समाहित है। जिसे आज कल से एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देना चाहती हूँ। हमारी हिंदी भाषा की वर्णमाला में कितने शब्द आते, कितने वर्ण आते हैं? 52 आते। और इंग्लिश में कितने हुए? कौन सी ज्यादा समृद्ध है? और ये हिंदी भी संस्कृत से कहीं ना कहीं टूट टूट करके आई है, तो संस्कृत कितनी समृद्ध भाषा होगी। जब पढ़ा, इस पर सर्च की तो पता चलता है इंग्लिश के पास अपने लैंग्वेज को पूरे करने के लिए शब्द भी नहीं है। कुछ शब्द इटालियन भाषा से उठा करके रखे, कुछ कोई सी भाषा से उठा करके रखे हैं। और आज का युवा बड़ा खुश होता है कि हम वेल एजुकेटेड है, हम इंग्लिश में पूरी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। निवेदन करूंगी भाई, इंग्लिश जानना अच्छी बात है, और भी अन्य भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। जब भाषाओं का बोध होगा, ज्ञान होगा, तो दूसरे के कल्चर को समझ पाओगे, उसमें क्या अच्छाई है उसको एक्सेप्ट कर पाओगे, जो बुरी चीजें उनको छोड़ दोगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तुम अपनी हिंदी को इतना नीचे गिरा दो कि केवल हिंदी दिवस पर ही हिंदी को याद किया जाए। ये कोई बात नहीं होती। ना हमारे पास पहनावा अपना है, ना लैंग्वेज अपनी है, ना खान पीन अपना है, फिर इस भारत को आने वाले समय में कौन पूछेगा? निवेदन करना चाहूंगी, इसमें सुखी कौन है? ये जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, इसी में आप कंफर्टेबल रहते हो, या घर पे जाकर के ढीले ढाले वस्त्र जो हमारे पुराने बुजुर्गों के हुआ करते थे वो पहनते हो? ये तो क्षण भर के लिए हमें सुख दे रहे हैं, लेकिन खुशी उसी में है जो हमारे पुराने बुजुर्गों के वस्त्र हुआ करते थे, जो उनका पहनावा था। और रही बात खान पीन की, मैं निवेदन करना चाहूंगी, जिसको आज आप मॉडर्न बताते हो, जिस खान पीन को, उसको कितने दिन लगातार खाया जा सकता है? 1 महीने तक यदि लगातार ये सड़ी हुई मैदा खाई जाए तो व्यक्ति जी नहीं सकता ज्यादा दिन तक, फिर से वही लौटना पड़ेगा। और देखने को मिलता है, पहले लोगों ने प्लास्टिक का बहुत यूज किया, घर में बड़े अच्छे अच्छे शोपीस दिखाई देते थे, डिनर सेट भी सारे के सारे प्लास्टिक के दिखाई देते थे। लेकिन आज फिर से उसी परंपरा पर लौट करके आ रहे कि नहीं आ रहे? सब वापस लौट करके आ रहे, क्योंकि बीमारियां आ रही हैं इन सब चीजों से। इसलिए निवेदन करना चाहूंगी, केवल आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो इस विषय के बारे में आप सबको बताती है, और अच्छे से खुल करके बताती है, डर के साथ नहीं बताती। जो हमारी पुरानी परंपराएं, जो सुख देने वाली परंपराएं, उनको आपके बीच में परोसती है। लेकिन लोगों ने कहीं ना कहीं आर्य समाज को नेग्लेक्ट करना प्रारंभ कर दिया, केवल अपने लालच के लिए। वो थोड़ा सा विषय आपके मध्य में रखना चाहूंगी। लोग कहते हैं ना कई बार कि आर्य समाजी शायद नास्तिक होते, बीच में ये शब्द उठे थे, लेकिन आज मैं आपके मध्य में सिद्ध करूंगी कि नास्तिक आर्य समाजी होते हैं या आर्य समाज को नास्तिक बोलने वाले नास्तिक होते हैं। इस बात को आपके मध्य में सिद्ध करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत से लांछन लगाए गए बीच में। ये संस्था बड़े जोरों शोरों से काम कर रही थी, किस लिए? कि सनातन को केवल बचाया जाए। जो लोग विधर्मी लोग आकर के इस सनातन में लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, कहीं ना कहीं सनातन धर्म को बचाया जाए, अपनी धरोहर को बचाया जाए, जो हमारे महापुरुष असल में थे उनका चरित्र सुरक्षित रखा जाए, इसलिए आर्य समाज काम करता था। लेकिन लोगों ने लांछन लगाए, और क्या लांछन लगाए आपके मध्य में मैं बताना चाहूंगी। क्या आवश्यकता रही होगी महर्षि दयानंद सरस्वती जी को आर्य समाज की स्थापना करने की? वो तो इस समाज में रह करके कार्य कर रहे थे, लेकिन ध्यान देना, आर्य समाज को स्थापित करने की, उसकी स्थापना करने की आवश्यकता थी, क्योंकि परिस्थिति आज वाली कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी स्वामी जी को। उन्हें लगा आने वाले समय में मैं रहूं या ना रहूं, शायद मेरे पास समय कम हो, लेकिन मैं एक ऐसी संस्था बना करके जाऊं, एक ऐसा साहित्य इनको प्रदान करके लेकर जाऊं, एक ऐसा मैसेज मैं देकर के जाऊं कि